गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर के भैया इस बार अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो, क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले एक बात अपने कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा है 3 अंक वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर से इस बार आपके एक ही क्वेश्चन आएगा और वो कितने अंक का आएगा? 3 अंक का। देखो, आपकी ये इकाई है तीसरी, और तीसरी इकाई में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 14 नंबर के। लेकिन इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और वो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा। इसलिए अपने छोटे क्वेश्चन, एबेसडर, रिक्तस्थान, अति लघुत्रात्मक, इनकी अपने यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर अपने ओनली में आपको 4 या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से बता रहा हूँ, बस आप उनको तैयार कर लो। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का अपने जो मोस्ट है क्वेश्चन है, ऊर्जा के कोई 4 नवीकरण योग्य स्रोतों को विस्तार से समझाइए। ऊर्जा के कोई 4 नवीकरण योग्य स्रोतों को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर भैया आपको 4 स्रोत है। जैसे पहला स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है। फिर आप कर देना ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा इसको बोलते हैं। फिर आप कर देना जैव ऊर्जा, और चौथा कर देना आप भूतापीय ऊर्जा। इनका आपको 5-5, 7-7 लाइन में आपको इनका क्या करना है? वर्णन करना है। क्लियर है? ये चारों क्या है भैया? नवीकरण योग्य स्रोत है ऊर्जा के, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल से आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है, आपको लिखाया हुआ है, नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए हुए हैं। यहाँ पर ओनली मेरा मकसद है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें भैया, सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अपने लोहे तथा अलोहे खनिज में कोई 3 अंतर बताइए। देखो, यहाँ पर अंतर वाले 2 क्वेश्चन है। एक तो लोहे अलोहे है, और एक धात्विक और अधात्विक है। इन दोनों में अंतर कई बार पूछा जाता है। तो लोहे खनिज और अलोहे खनिज में अंतर बताइए। तो देखो, पहले बात कर ले लोहे की, कि लोहे खनिज होता है, उसमें धातु का अंश होता है, ठीक है, और इसमें लोहे धातु नहीं पाई जाती। इसमें आपके लोहे में जैसे लोहा है, मैग्नीज, क्रोमाइट, कोबाल्ट, ये खनिज आते हैं। जबकि अलोहे में आपके सोना, तांबा, सीसा, निकल, ये खनिज आते हैं, ठीक है। इनका उपयोग जो है वो लोहे इस्पात उद्योग में किया जाता है, और इनका उपयोग जो है वो अलग अलग क्षेत्र में होता है। जैसे आभूषण में भी होता है, विद्युत में भी होता है। अपने दूसरी बात करें तो जैसे निर्माण कार्य है, निर्माण कार्यों में भी इनका क्या होता है? उपयोग होता है। तो इस प्रकार से 3 अंतर आपको इनके ध्यान रखने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भैया, खनिज संसाधनों का संरक्षण करने हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। मतलब जो खनिजों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए, खनिजों का संरक्षण करने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए बचाने के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो देखो, उपायों की बात करें तो पहला उपाय तो अपने दे सकते हैं कि ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है, कौन से स्रोत? वैकल्पिक, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये असमाप्य स्रोत है। मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होते, अतः इनका अधिकाधिक क्या किया जाना चाहिए? विकास किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि धात्विक खनिजों के मामले में छाजन धातुओं का उपयोग, धातुओं का पुनर्चक्रण संभव कर सकता है। तांबा, सीसा, जस्ता, ऐसी धातुओं में जिनमें भारत के भंडार अपर्याप्त है, उनका अपने स्क्रैप का प्रयोग करके विशेष रूप से सार्थक है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि अति अल्प धातुओं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी उनकी खपत को घटा सकता है।
ठीक है। इसके अलावा जैसे सामरिक और अल्पक के खनिज जो है उनके निर्यात को, मतलब जो खनिज अपने पास में कम है, ठीक है, उन खनिजों के निर्यात को अपने घटाना चाहिए, निर्यात कम से कम किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान आरक्षित भंडारों का लंबे समय तक अपने प्रयोग कर सके, उनको काम में ले सके। तो इस प्रकार से 3-4 पॉइंट आप इसके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रमुख लौह खनिज लौह अयस्क का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ पर अपने लौह अयस्क की बात की है तो भारत में भी आपको पता है कि लौह अयस्क के प्रचुर भंडार है। यहाँ पर अपने लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकारों की बात करें तो एक तो है आपके हेमेटाइट। देखो वैसे लोहा 4 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। और 2 प्रकार की और बात करें तो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट और साइडेराइट, ये 4 प्रकार होते हैं। लेकिन भारत में मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के जो लौह अयस्क है इन्हीं का खनन किया जाता है, क्योंकि इनकी उच्च गुणवत्ता के कारण इनकी विश्व में भारी क्या है, मांग रहती है। अब इनके संचित भंडारों की बात करें तो देखो भारत में एशिया के विशाल लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क के कुल भंडारों में लगभग 95% भाग जो है वो आपके उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, इन राज्यों में है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अभी आपको बता दिया, आपको उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन राज्यों में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी खदानें हैं, कितना लोहा निकलता है, इनका आपको वर्णन करना है। जैसे मैं एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मान लो आपने पहला लिखा ओडिशा, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों के पास में मेरे नोट्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट्सों में मेरा सब कुछ विस्तार से लिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। ओडिशा में देखो जैसे यहाँ पर आपको लिखना है कि यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क यही होता है। इस राज्य में लौह अयस्क जो है वो सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ की महत्वपूर्ण खदानों की बात करें तो बादाम पहाड़ है, मतलब मयूरभंज, केदुझार, सुंदरगढ़, गुरु महिषासनी, ठीक है, ये यहाँ की प्रमुख क्या है, एक प्रकार से लोह पाए जाने वाले भंडार है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको इनका क्या करना है, वर्णन करना है। मतलब लोह अयस्क का वर्णन आपको 3-4 आप उत्पादक राज्य देख लो, उनके अकॉर्डिंग आप कर देना। जैसे मैंने आपको ओडिशा बताया तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। और यहाँ की प्रमुख जो खदानें हैं वो कौन कौन सी है वो लिख दो। इसी प्रकार झारखंड का करना है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या कीजिए। भैया भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहली बात तो खनिज होते किसको कहेंगे। देखो सीधा सा ध्यान रख लो, जिनको भूमि से खोदकर निकाला जाता है या भूमि से खनन द्वारा निकाला जाता है वो खनिज कहलाते हैं। इनकी एक रासायनिक संरचना होती है, एक विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने बात करें खनिज वितरण की व्याख्या की तो देखो भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पट्टियों में पाए जाते हैं। अब 3 विस्तृत पट्टियाँ कौन कौन सी है उनका वर्णन करना है आपको। जैसे पहली हो गई आपके उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, इसका 5-7 लाइन में आपको वर्णन करना है। दूसरी हो गई भैया आपके दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। और तीसरा हो गया भैया आपके उत्तर पश्चिम प्रदेश। इनका आपको क्या करना है, 5-5, 7-7 लाइन में आपको वर्णन करना है। जैसे थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश जो है इस खनिज पट्टी में झारखंड का छोटा नागपुर पठार है, उड़ीसा पठार है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं, ठीक है। इस पट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज ये पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में देश के प्रमुख लोह इस्पात उद्योग भी कच्चे माल की सुविधा के कारण अवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार से 4-5 लाइन में इसका वर्णन आपको करना है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक के अपने चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन,
इस चैप्टर का 3 अंक वाला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो सबसे पहले आपको ये 5 क्वेश्चन ज़रूर से तैयार होने चाहिए। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।